हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। आज हम जानेंगे 6 अगस्त 2021 के करंट अफेयर्स। CDRI now has 25 countries, 7 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा है कि गठबंधन फॉर डिजास्टर रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI, जिसे 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था, में अब 25 देश और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठन सदस्य हैं, जिसमें बांग्लादेश नवीनतम प्रवेश करता है। Monsoon 2021 बंगाल फ्लड सिचुएशन रिमेन क्रिटिकल, 3 लाख अफेक्टेड। राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कम बारिश होने के बावजूद पश्चिम बंगाल में गुरुवार को बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। ओवर 200 टेस्ट फॉर एवरी बैच, भारत बायोटेक ऑन कोवैक्सीन क्वालिटी कंसर्न। कंपनी ने यह भी दावा किया कि कोवैक्सीन को हंगेरियन अधिकारियों से अच्छे विनिर्माण प्रथाओं के अनुपालन का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। भारत बायोटेक ने गुरुवार को कहा कि उनके कोविड-19 वैक्सीन के अब तक के सभी बैचों का निर्माण और विमोचन केवल हैदराबाद के जीनोम वैली से किया गया है, जिनका नियामक अधिकारियों द्वारा पूरी तरह से ऑडिट और अनुमोदन किया जाता है। ओवर 18,000 कोविड वैक्सीन डोजेज एडमिनिस्ट्रेटेड इन अ डे इन दिल्ली बुलेटिन। गुरुवार को जारी शहर सरकार के टीकाकरण बुलेटिन के अनुसार पिछले दिन दिल्ली में 86,000 से अधिक कोविड वैक्सीन खुराक दी गई। बुधवार को कुल 86,163 खुराकें दी गई, जिनमें से 45,948 पहली खुराक थी। बुलेटिन में कहा गया है कि दिल्ली में गुरुवार सुबह तक वैक्सीन का 5 दिन तक का स्टॉक बचा था। शहर में प्रशासित खुराक की संचयी संख्या अब तक 1,03,81,616 तक पहुंच गई है। पहली खुराक 75,79,305 और दूसरी खुराक 28,02,311 थी। इंडिया विल सी इशू ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स रिटर्न टू चाइना फॉर स्टूडेंट्स, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। विदेश मंत्री एस जयशंकर के अनुसार भारत ने चीनी अधिकारियों के साथ भारतीय छात्रों के चीन लौटने में सक्षम नहीं होने का मुद्दा उठाया है, जिन्होंने यह भी कहा है कि अधिकारियों ने बार बार अवगत कराया गया है कि विदेशी छात्रों को सलाह दी जानी चाहिए कि उनकी पढ़ाई जारी रहने की संभावना है तथा ऑनलाइन मतलब अगले सेमेस्टर के लिए भी संभव है। डिसेंट्रलाइज्ड बायोमेडिकल वेस्ट सेंटर इनॉग्रेटेड इन बक्सर। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन ने बिहार के बक्सर में एक विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अवशिष्ट भस्मक का वस्तुतः उद्घाटन किया है। मुख्य तथ्य यह तकनीक गणेश तकनीकी इंजीनियरिंग वर्क्स द्वारा विकसित की गई थी। इसे बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट इनोवेशन चैलेंज के माध्यम से चुना गया था, जिसे जून 2020 में लॉन्च किया गया था। इस वेस्ट टू वेल्थ के तहत आयोजित इनोवेशन चैलेंज के तहत विकसित किया गया था। इटली इम्प्रेस अगेन इन 3-0 विन ओवर स्विट्जरलैंड एट यूरो 2020। मिडफील्डर मैनुअल लोकोटेली ने बुधवार को 2 गोल किए और अर्जुरी ने स्विट्जरलैंड को 3-0 से हराकर यूरो 2020 में अंतिम 16 में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। यह उनकी लगातार 10वीं जीत बन गई। CBIC लॉन्चेस कंप्लायंस इंफॉर्मेशन पोर्टल CIP। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC ने पोर्टल पर भारतीय सीमा शुल्क अनुपालन सूचना पोर्टल CIP लॉन्च किया है। मुख्य बिंदु पोर्टल सभी सीमा शुल्क प्रक्रियाओं और नियामक अनुपालन पर जानकारी तक मुफ्त पहुंच प्रदान करेगा। लगभग 12,000 सीमा शुल्क टैरिफ मदों के लिए सूचना प्रदान की जाएगी। यह सुविधा उपकरण व्यवसाय के साथ साथ किसी को भी सशक्त बनाएगी। इंडिया वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट ऑन डैम सेफ्टी प्रोग्राम। भारत सरकार, केंद्रीय जल आयोग, 10 भाग लेने वाले राज्यों के सरकारी प्रतिनिधियों और विश्व बैंक ने लंबी अवधि के बांध सुरक्षा कार्यक्रम के लिए 4 अगस्त 2021 को $250 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। हाईलाइट परियोजना में विभिन्न राज्यों में मौजूदा बांधों की सुरक्षा और प्रदर्शन में सुधार करने की मदद मिलेगी। राज्यसभा पासेड एरेरा अमेंडमेंट बिल 2021। राज्यसभा ने 4 अगस्त 2021 को भारतीय विमानपत्तन अधिकारी आर्थिक नियामक प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2021 पारित किया। हाईलाइट बिल नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा पेश किया गया और जून 2021 में लोकसभा में पारित किया गया था। अब इसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को उनकी सहमति के लिए भेजा जाएगा। सब्सक्राइब आवर चैनल, like this video and share and subscribe. Thank you for watching our videos.